जल संचयन जन भागीदारी अभियान के तहत राष्ट्रीय स्तर पर 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार जीतने वाले बाड़मेर कलेक्टर को लेकर इन दिनों चर्चा है कि प्रशासन ने भ्रामक तस्वीरें अपलोड करके इस पुरस्कार को जीता है। अब इस मामले का जिला प्रशासन ने खंडन कर दिया है। जिला कलेक्टर टीना डावी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पुरस्कार से जुड़े आरोपों को पूरी तरह गलत बताया। अलग अलग बात पे सेम फोटो दिखाई है, जबकि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात हमारे सामने आई है कि जो पूरे जिले का एक गौरव का क्षण था कि अभी हाल ही बाड़मेर जिले को जल संचय जन भागीदारी जो प्रोग्राम है उसके तहत पुरस्कृत किया गया था ऑनरेबल प्रेसिडेंट से, और इसमें जिले को 2 करोड़ की रिवॉर्ड मनी भी रिसीव हुआ था कि हम वाटर कंजर्वेशन की दिशा में और काम कर पाएं। इसको लेकर कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट हो रहे हैं और उसमें कंप्लीटली बेसलेस, पूरी ही तरीके से मिसलीडिंग और भ्रामक चीजें लिखी गई हैं जो वास्तविकता से बहुत दूर है। गोल्डन सिटी जैसलमेर में गड़ीसर लेक को निहारने के लिए हजारों पर्यटक पहुंच रहे हैं। जैसलमेर पिछले कई दिनों से पर्यटकों से गुलजार है और हजारों की तादाद में सैलानी शहर में धमाल मचा रहे हैं। पर्यटक गड़ीसर लेक की नक्काशी की तारीफ भी कर रहे हैं, नौकायन का आनंद ले रहे हैं। सैलानी अपने कैमरों में तस्वीर कैद कर रहे हैं। आज शाम को सम के मखमली धोरों पर आतिशबाजी के साथ नववर्ष का भव्य स्वागत किया जाएगा। स्वर्ण नगरी जैसलमेर पिछले कई दिनों से कई रंगों में नजर आ रही है। जैसलमेर की सड़कों पर देश के कोने कोने से जैसलमेर पहुंचे पर्यटक पर्यटन स्थलों को निहार रहे हैं। हम इस वक्त खड़े हैं जैसलमेर के गड़ीसर लेक पे। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा उधर से दिखाएंगे। पिछले कई दिनों से जो गड़ीसर लेक सहित तमाम जो पर्यटन स्थल है वो अलग अलग रंगों में रंगा नजर आ रहे हैं और अलग अलग जो पर्यटन स्थल है उससे पर्यटक है वो निहार रहे हैं। साफ तौर से देखा जाए तो जो पर्यटक है वो देसी व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं, राजस्थानी फूड का आनंद ले रहे हैं। सामने देखा जाए तो ट्रैफिक व्यवस्था को देखकर बार बार जाम लग रहे हैं, क्योंकि हजारों की तादाद में जैसलमेर जो पर्यटक है वो पहुंच रहे हैं, धमाल कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। आज 9 वर्ष का जो वेलकम करेंगे 2025 को, वो बाय बाय करेंगे। साफ तौर से देखा जाए तो पिछले कई दिनों से जो पर्यटक है वो जैसलमेर पहुंचे। हमारे साथ कई पर्यटक मौजूद है, उनसे बात का प्रयास करूँ। सर क्या कहोगे जैसलमेर को लेकर? एक्चुअली जैसलमेर बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ पे न्यू ईयर मनाने आए हैं, तो न्यू ईयर में हम यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे प्यारे पीपल है और सब हमको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। हम अभी डिजर्ट सफारी करके आए, तो सफारी में तो बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया। बहुत एंजॉय कर रहे हैं सर जैसलमेर ट्रिप को। न्यू ईयर मनाने आए हैं, हम सीकर से आए हैं, राजस्थान से ही हैं, और गड़ीसर लेक देख के बहुत मजा आया। अभी हम पटुओं की हवेली एंड देन फिर फोर्ट देखेंगे। सो वी आर रियली एंजॉयिंग गोल्डन सिटी। स्वर्ण नगरी जैसलमेर घूमने आए पर्यटक उत्साह के साथ आज सम के मखमली धोरों पर 2026 का वेलकम करेंगे और 2025 को बाय बाय करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बात की जाए तो पुलिस के जाबाज है वो चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिए गए हैं ताकि कोई प्रकार की अनहोनी नहीं हो। पर्यटन व्यवसायी है, उन्होंने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है और ताकि शाम को कोई प्रकार की अव्यवस्था न हो और कोई प्रकार से पर्यटक आ रखे वो कोई परेशानी का सामना उन्हें नहीं करना पड़े। सावल दाम राजस्थान जैसलमेर। उधर लेक सिटी उदयपुर में नए साल का जश्न बड़े ही उत्साह के साथ उमंग के साथ मनाया जाएगा। नए साल का जश्न मनाने के लिए उदयपुर में हजारों की संख्या में देशी विदेशी सैलानी पहुंचे हुए हैं। शहर के तमाम छोटे बड़े हॉस्टल्स, रिजॉर्ट, होटल्स नए साल के स्वागत को लेकर पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। न्यू ईयर पार्टी को लेकर पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि न्यू ईयर पार्टी का आयोजन करने वाले आयोजकों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। आयोजन में अवैधानिक गतिविधि नहीं करने के लिए पाबंद भी किया गया है। रात के समय शहर के प्रमुख चौराहों पर, मार्गों पर पुलिस का जाब्ता भी तैनात रहेगा। पर्यटकों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पूरी कोशिशें की जाएगी। शहरवासियों से भी निवेदन है वो पूरे उल्लास के साथ, पूरे खुशनुमा और मस्ती से इस नए साल के ऊपर अपने सेलिब्रेशंस करें, खूब घूमें। उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सुविधा के लिए शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस है। किसी भी तरह का उन्हें सहयोग चाहिए
तो हम हर कोने पर हम लोग वहां पर उपस्थित हैं। नववर्ष के मौके पर चूरू जिले का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सालासर बालाजी आस्था के सैलाब से सराबोर हो रहा है। नए साल पर यहां 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। आज देश विदेश में सालासर बालाजी धाम के नाम से विख्यात है। नववर्ष पर श्रद्धालु सुख, समृद्धि और मंगल कामनाओं के साथ बालाजी के दर्शन कर रहे हैं। चूरू जिले का सालासर बालाजी धाम जो कि आस्था का केंद्र है और यहाँ नए साल पे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, वो जुटी हुई है। श्रद्धा का सैलाब है वो यहाँ जुटा हुआ है। देश प्रदेश से अलग अलग जगहों से जो श्रद्धालु हैं वो सालासर बालाजी धाम आए हैं और हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, इनसे जानते हैं क्या मनोकामना लेकर आए हैं, क्या मान्यता है। जी सर। बालाजी महाराज की जय हो। मैं उत्तर प्रदेश अमेठी सुल्तानपुर से आया हूँ। दिल्ली में हम रहते हैं। बालाजी के हम बहुत है नए वर्ष की मंगलमय कामना के लिए तो आए हैं। साथ ही बीता वर्ष जो भी हमें ऊपर वाले ने भगवान ने जो दिया उसके लिए भी हम उनका धन्यवाद करते हैं। तो कामना तो यहाँ आने पर भाई साहब वैसे भी पूरी हो जाती है। ऐसा सिद्ध स्थान है। हम लोग बराबर अनवरत हर महीने आते हैं। 2012 से बराबर कंटिन्यू आ रहे हैं। तो बस मनोकामना यही बाबा से मानते हैं कि हमको हर महीने जैसे दर्शन हो रहे हैं बराबर दर्शन होते रहें। मनोकामना तो नहीं है मेरी, भगवान ने जो दिया है बहुत अच्छा दिया है। मुझे खुद नहीं पता मैं यहाँ पे कैसे पहुँची थी। सबसे पहले मैं अपने जन्मदिन पे यहाँ पे आई थी, उसके बाद हर साल आ रही हूँ। ये मेरा 3रा साल है। बस यही है, आने वाला साल मेरा बहुत अच्छा है। जय श्री बालाजी। दिल्ली से दिन ढलता जाएगा, भीड़ है वो बढ़ती जाएगी और इसी नववर्ष के उपलक्ष्य के अंदर देखते हुए यहाँ जो रात को 1 बजे तक आज जो बालाजी महाराज का मंदिर है उसका पट है वो खुला रहेगा। चूरू से न्यूज़ 18 के लिए अमित तिवारी के साथ मैं मनोज शर्मा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको दे दें। इस वक्त पुंजिका लौटा में पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री और मुकुट मुखारविंद मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। गिरिराज की 7 कोशिश परिक्रमा कर रहे हैं मुख्यमंत्री। आप देखिए किस तरीके से दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री ये उनके आस्था को दिखाता है, उनकी भक्ति को दिखाता है। एक खास लगाव भगवान गिरिराज से उनका रहा है। हर साल जब भी खास मौके होते हैं, मुख्यमंत्री चाहे अपने जन्मदिन का मौका हो या फिर नए साल का मौका, यहीं पर आके भगवान गिरिराज से आशीर्वाद लेते हैं। अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद हैं। नए साल से पहले गिरिराज के दर पर पहुंचकर मुख्यमंत्री आशीर्वाद ले रहे हैं और इससे पहले 7 कोशिश परिक्रमा जिसका खासा महत्व है, परिक्रमा करते हुए दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री की तस्वीरें आपको पुंजरी के लौटा से दिखा रहे हैं।